हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। मंकी और लिफ्ट, दो प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे चैप्टर 5 के। दोनों के दोनों जो हैं NLM सेकेंड यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड लॉ के ही एक तरीके से एप्लीकेशन या एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। NLM 2 में जो फार्मूला आया था वो था F=m, यानी कि पूरी की पूरी जो कहानी है इस वीडियो में या इस न्यूमेरिकल में आप पूरा का पूरा इस तरीके से देखेंगे। F=m बहुत ही आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे HC वर्मा के हैं, प्रदीप के हैं, NCERT एग्जाम्पलर के हैं, अब बड़ा इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ये एक रोप स्ट्रिंग, ठीक ध्यान से देखिएगा। ये जो रस्सी है यानी जो स्ट्रिंग है इसकी कैपेसिटी जो है वो है 100 न्यूटन, एक तरीके से टेंशन, ठीक है ना, कि 100 न्यूटन से ज़्यादा जो है सहन नहीं कर सकता है स्ट्रिंग। अगर 100 न्यूटन से ज़्यादा इस पर फोर्स लगाया जाए तो ये रस्सी टूट जाएगा। ठीक है, अब एक मंकी को इस पर बैठाया जाए, ठीक है, इसका जो मास है वो है 30 kg, ठीक है ना। G= हम लोग 10 मीटर, G=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज करेंगे। अब यहां पे पहले क्वेश्चन समझते हैं। अगर ये 30 kg है, ठीक है, तो इस पे वेट कितना लगेगा, 30 × 10 यानी 300 न्यूटन। लेकिन स्ट्रिंग की कैपेसिटी कितनी है, 100 न्यूटन। इस मंकी को इस स्ट्रिंग पे चलाना है एक एक्सेलरेशन से, और ऐसे एक्सेलरेशन से इस मंकी को चलाना है कि रस्सी टूटे ना। समझ रहे हैं क्वेश्चन, कि इस मंकी को 30 kg के मंकी को 100 न्यूटन कैपेसिटी वाले स्ट्रिंग पे आपको उसको मूव कराना है एक एक्सेलरेशन A से, और ऐसे एक्सेलरेशन से मूव कराना है कि स्ट्रिंग ना टूटे। तो देखिए भाई, अगर ये रस्सी पकड़ के अगर यहीं पे रहेगा तब भी रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि 300 न्यूटन है और कैपेसिटी है रस्सी की 100 न्यूटन। अब सोचिए कि अगर ये रस्सी पकड़ के ऊपर चलता है, ठीक ना, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ता है तो टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन और बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी भी एक रस्सी लटका हुआ है, आप उसे पकड़ के जब चढ़ेंगे इस तरीके से तो आपका सारा वेट उस स्ट्रिंग पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि उस स्ट्रिंग का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ रस्सी पे जा रहा है तो उसका वेट और बढ़ेगा, यानी कि 300 तो ऑलरेडी बढ़ा है ही, अब और बढ़ जाएगा तो रस्सी तुरंत टूट जाएगा। यानी कि हमें इसको ना तो यहाँ पे रेस्ट में रखना है, ना ही ऊपर लेके जाना है। ये दो कंडीशन थे। तीसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन हमारे पास बचा है कि इसको क्या करें कि नीचे ले जाएं, कि बंदर जो है जैसे हम लोग हैं ऐसे पकड़े रस्सी और थोड़ा सा हाथ ढीला किया और तुरंत सा नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी करके नीचे जाए। तो जब नीचे जाएगा तो टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि वेट की ही डायरेक्शन में जा रहा है, और वही एक्सेलरेशन हमको नीचे वाला निकालना है कि रस्सी टूटे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। ये BD बनाइए। मान लीजिए कि ये आपका मंकी है, ठीक है, इसका टेंशन T है जो कितना है, 100 न्यूटन है, ठीक है, और वेट जो है वो आपका यहाँ पे 300 न्यूटन आया हुआ है। इस पे ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो टोटल फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, F=m, जैसा कि पुली में हम लोग करते थे। M है 30
और ए हमको निकालना है। ठीक है, इक्वेशन बनाइए, जैसे कि पुली में इक्वेशन हम लोग बनाते थे। कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। कौन बड़ा होगा? 300 बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 100 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं। 300 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना फोर्स पे लग जाएगा? 30A। ठीक है, वो भी कैसा रहेगा? एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा। ठीक है, ताकि टेंशन भी मिनिमम हो। तो A मिनिमम इज इक्वल टू आपको मिलेगा 200/30 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मंकी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग जो है नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये मंकी वाला प्रॉब्लम, और वो भी बहुत ये सिंपल है, मतलब वो भी ट्रेलर है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखते हैं इससे थोड़ा सा और आगे, एक लेवल ऊपर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये स्ट्रिंग है, इस पे एक मंकी यहां पे है, एक मंकी आपका यहां पे है, ये इसका पूंछ है, और एक मंकी यहां पे और है, यानी 2 मंकी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 2 मंकी है यहां पे। ये मंकी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, और ये मंकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ठीक है, इस मंकी का जो मास है वो है 10 kg, और इस मंकी का जो मास है वो है 20 kg। आपको स्ट्रिंग में क्या करना है? टेंशन फाइंड करना है कि इस रस्सी पे कितना वेट, मतलब सॉरी कितना फोर्स लगेगा इन दोनों बंदरों के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे सबसे पहला कि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसका मास अलग है, तो यहां पे जो टेंशन होगा, मान लेते हैं T1 है, क्योंकि अलग अलग टेंशन होगा। यहां से ये इस पे लगाएगा टेंशन T1, ये टेंशन लगाएगा T2, और नीचे जो टेंशन रहेगा वो होगा T3। ठीक है, 3 टेंशन आपको निकालने हैं। कैसे निकालने हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए कि जो मंकी है, एक टेंशन T1 ऊपर है, और इसके लिए यही टेंशन T2 ये भी रहेगा, क्योंकि ये रस्सी जो है जब ये ऊपर चढ़ेगा तो यहां भी टेंशन रहेगा, यहां भी टेंशन रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले बनाते हैं। ना ये है टेंशन T1, ये है टेंशन T2। ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए बनाते हैं। यहां पे ये है टेंशन T2, ये है टेंशन T3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। वेट कितना होगा भाई? इसका मास कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, इसका वेट 20 है, मतलब मास 20 है, तो टोटल फोर्स कितना लग जाएगा नीचे? 20 × 10 यानी 200 न्यूटन। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे ये भी देख लीजिए, MA फोर्स लगेगा, तो 10 × 2 यानी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा बीच में। यहाँ बीच में कितना फोर्स लगेगा? 20 M हो गया, A है 5, 2500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब दोनों के लिए आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ पर है तो T1 लगा रहा है ऊपर, ये यहाँ पे है तो T2 लगा रहा है ऊपर,
T3 नीचे कुछ वेट है ही नहीं, यानी कि जैसे एक रस्सी है, दो लोग खड़े हैं और नीचे वाला रस्सी जो है केवल एकदम फ्री है, तो वो रस्सी जो है उस पर कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि वो मास कोई वहां पे बधा ही नहीं। अगर यहाँ पे एक और मास ऐसे बांध देते हम 100 kg का, तब यहाँ पे भी टेंशन T3 लग सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास नहीं है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, 0, ठीक ना। तो T3 तो 0 हो गया। अब T1 और T2 निकालना है, इक्वेशन बनाइए। चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं हम लोग इस साइड। देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी T1 बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, यानी T2 प्लस 100 से बड़ा होगा, T2 प्लस 100 से बड़ा होगा, तो बीच में कितना फोर्स लग जाएगा, 20 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिए। T1 माइनस T2 माइनस 100 इक्वल टू 20, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू 120। एक इक्वेशन ये मान लीजिए इसके लिए, ठीक है ना। इसके लिए देखिए मंकी में ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा, ये दोनों बड़े होंगे, यानी T3 और 200 बड़े होंगे। किससे बड़े होंगे भाई, T2 से। इज इक्वल टू कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन, ठीक है। T3 तो 0 है, खत्म कहानी। T2 उधर ले जाइए, 100 इधर लाइए, तो T2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 100 न्यूटन। T2 भी मिल गया। T2 का वैल्यू ले जाइए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे आप 100 रख दिए वैल्यू, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रख के, T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 120, तो T1 इज इक्वल टू 100 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा और 220 न्यूटन हो जाएगा। देख रहे हैं आप, T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, T3 भी मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ब्रेक कीजिए, FBD बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद इक्वेशन बनाइए। और फ्री बॉडी डायग्राम में तीन ही चीज होता है, एक नॉर्मल, एक वेट mg, और एक बीच में फोर्स कितना लग रहा है ma। ये तीन चीज आपको निकालना है, उसके बाद आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना के। बस आपको ध्यान देना इक्वेशन कैसे बनता है, देख लीजिए कि कौन बड़ा है, यानी कि किधर मोशन, अगर इधर मोशन नीचे हो रहा है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो mg माइनस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। अगर मान लीजिए ये मोशन इधर हो रहा है तो कौन बड़ा हो गया, n बड़ा हो गया, यानी n माइनस mg इज इक्वल टू ma। इस तरीके से इक्वेशन बन सकता है, और फिर जो इक्वेशन बनेगा उन इक्वेशन को आप सॉल्व करके अपना वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके नीचे वेट लगा के भी देख लेते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे अपने नाम के साथ। ये है 10 kg का मंकी, ये है आपका 15 kg का मंकी, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको टेंशन जो है फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं
कितने लोग हैं, 1 2 3, तो ये पहले टेंशन होगा T1, इसके लिए टेंशन होगा T2, इसके लिए टेंशन होगा T3, ठीक ना। इसके लिए भी टेंशन T4 मानेंगे तो फिर नीचे कुछ वेट नहीं रहेगा, वो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो बस उतना ही रहेगा। नीचे यहाँ पे क्या लग सकता है, mg लगेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इन तीनों लोगों के लिए, पहला मंकी के लिए बनाते हैं, ठीक है भाई। ऊपर जा रहा है T1 से, नीचे इसके एक टेंशन लग रहा है T2 और एक लग रहा है mg, ठीक ना। और ये जो है टोटल बीच में फोर्स कितना हो जा रहा है, F = ma, ठीक है। जा कहाँ रहा है, ऊपर। कौन बड़ा होगा, T1, कौन छोटा होगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। इक्वेशन पता चल गया, वैल्यू रखना है बस। तो पहले वैल्यू रख लीजिए, T1 निकालना है भाई, T2 भी आपको निकालना ही है, mg आपको m कितना 15 है, g 10 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन। ये कितना भाई 15 है, तो ये हो जाएगा 15। किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 5, तो 15 × 5, ठीक ना। इक्वेशन बना लीजिए, देखिए ऊपर जा रहा है तो T1 बड़ा होगा इससे, इन दोनों से, यानी T2 + 150 से बड़ा होगा, तो क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। ये एक मिल गया, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, यहां पे ऊपर T2 लगेगा, ये देखिए ऊपर T2 लगेगा, नीचे T3 लगेगा, और क्या लगेगा, mg लगेगा। m कितना है, 10, g 10 मान लीजिए, कितना हो गया, 100 न्यूटन, यानी इन दोनों का सम, ठीक है ना। ऊपर T2 है, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ma हो जाएगा। m कितना है इसका, 10, एक्सेलरेशन कितना है, 4, यानी टोटल फोर्स कितना हो गया, 40 न्यूटन। तो अगर हम लोग इसका इक्वेशन बनाए तो कैसे बनेगा, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, कौन, T3 + 100, किससे बड़ा होगा, T2 से, तो क्या रिजल्ट देगा, 40 न्यूटन। एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। इसको अगर देखें, थर्ड वाले को यहां पे देख लीजिए, 30 kg है, ऊपर क्या लग रहा है, T3, नीचे क्या लग रहा है, केवल mg, m कितना है, 30, g कितना है, 10, कितना हो गया, 300 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है भाई, 30 × ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ये तो ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ये बॉडी ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो इसका होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी 30 × 0 = 0। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, T3 = 300, दोनों अपोजिट है, इक्वेशन बनाएंगे तब भी यही आएगा। तो T3 का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है कि पहले इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए ये हो जाएगा आपका T1 - T2 - 150 = 75। तो T1 - T2 = 150 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 225, ठीक है। एक इक्वेशन ये कर लीजिए। T3 तो आपको दे ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। T3 कितना दिया गया, 300 रख दीजिए, तो 300 और ये 100 कितना हो जाएगा, 400 - T2 = 40। T2 उधर ले जाइए, 40 इधर लाइए, 400 - 40 = T2, तो T2 = 360। देख रहे हैं, T2 भी निकल गया। अब इस T2 का वैल्यू यहां ले जाकर रख दीजिए, तो T1 - 360 = 225, तो T1 =
ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो T1 T2 T3 आपका टेंशन निकल गया। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा भी हो, बहुत इजीली जो है कि क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है। हम इसको पार्ट वाइज जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और बड़ा इजीली सॉल्व भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि सर इस वाले क्वेश्चन में वीडियो इतने मिनट पे है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लिफ्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है, फिर आपको होमवर्क देंगे लास्ट में, नोट कर लीजिए। तो लिफ्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि कितने टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं लिफ्ट में। भाई लिफ्ट में टोटल 4 प्रॉब्लम होंगे। लिफ्ट में टोटल 4 प्रॉब्लम होंगे। पहला मान लीजिए, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि ये एक लिफ्ट है, ठीक ना। लिफ्ट में मान लीजिए आप हैं, लिफ्ट में आप हैं। देखिए लिफ्ट के नीचे ही आप जब जाते हैं, लिफ्ट में एंटर करते हैं तो बस जाते हैं, एंट्री लेते हैं, या तो ऊपर जाते हैं या तो फिर नीचे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जहाँ पे पैर रखे रहते हैं उसी के नीचे जो पूरा सरफेस होता है वहाँ पे एक मशीन लगा रहता है, उस मशीन का नाम होता है विंग मशीन, ठीक है। विंग मशीन का जो काम होता है, बॉडी यानी कितने लोग लिफ्ट में हैं उनका वेट फाइंड करता है, ठीक है। अब विंग मशीन जो है क्या करता है, अब यहाँ के जैसे लिफ्ट में है तो एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक इसका वेट लगेगा, ठीक ना। तो ये नॉर्मल फोर्स को क्या करता है, बताता है टोटल एग्जैक्ट कि नॉर्मल फोर्स कितना ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। एक्यूरेट नहीं बताता है कि वेट कितना है, क्योंकि एक बॉडी या एक पर्सन लिफ्ट में नहीं रहता है, वो डायरेक्ट ये बताता है कि भाई हमारा नॉर्मल फोर्स जो है कैपेसिटी इतना है, 600 न्यूटन है, 700 न्यूटन है, हम इससे ज़्यादा अगर इंसान इसके अंदर आएंगे तो हम ऊपर ना जा सकते हैं ना तो नीचे जा सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। तो मान लेते हैं कि लिफ्ट जब ऊपर जा रहा हो तो ए एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होगा, चलिए वो भी देखेंगे। दूसरा है कि जब ये नीचे आ रहा हो ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तीसरा है जब एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक ना। तो ये दोनों कंडीशन के लिए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, तो जब कांस्टेंट स्पीड रहता है या यूनिफॉर्म स्पीड रहता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब ए 0 हो जाएगा तब क्या होगा, कंडीशन, यानी कि लिफ्ट अगर कांस्टेंट से जाता है कांस्टेंट से आता है, ठीक है, जनरली यही होता है। तीसरा है कि अगर लिफ्ट का तार ब्रेक हो जाएगा तब क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, ठीक ना। तो ये 4 तरीके के प्रॉब्लम हैं जो कि क्रिएट होता है न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें फंसाए जाते हैं नीट में, जेईई में, 11वीं क्लास में। तो हम लोग जो है इसी को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए भाई, ऊपर जा रहा है, एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी से बड़ा इजी हो जाएगा।
ये नॉर्मल फोर्स ऊपर जा रहा है, वेट कितना है mg है, ठीक है, फोर्स ma होगा, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, इसमें दो कंडीशन है, दो है, एक अपरेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं तो सही रहेगा। ये लिफ्ट है, विंग मशीन है, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा हमेशा ऊपर, वेट हमेशा कहाँ लगेगा, ठीक, ये तो एकदम फिक्स है। फोर्स कितना लगेगा एकदम ये फिक्स है, ठीक है। अब यहां पे दो वेट आते हैं, एक वेट आता है अपरेंट वेट, ठीक है, एक वेट होता है ट्रू वेट, और पूरी कहानी इन्हीं दोनों लोगों पे आधारित है, ठीक है। अपरेंट वेट जो होता है, ठीक है, देख लेते हैं विंग मशीन को, जो नॉर्मल फोर्स होगा या जो विंग मशीन की रीडिंग होगी वो होता है अपरेंट, ठीक है। और जो mg होता है ये भी वेट ही है, ये आपका होता है ट्रू वेट, ठीक है। ये लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। कहां जा रहा है, ऊपर, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि n जो होगा वो बड़ा होगा, तभी तो mg को क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। n बड़ा हो गया, इसका मतलब अपरेंट वेट क्या हो गया, बड़ा हो गया, किस वाले से, ट्रू वेट से, ठीक है ना। यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो हमेशा अपरेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, ट्रू वेट से ग्रेटर होगा। पहला कंडीशन और सिचुएशन है। क्या फार्मूला होगा वो देखते हैं। भाई ऊपर जा रहा है तो पक्का n बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, mg से बड़ा होगा, तो बीच में फोर्स कितना लगा देगा, मान लेते हैं इसका मास m है, ठीक है ना, तो ma, ठीक है। तो अपरेंट वेट कितना होगा भाई, m इज इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक ना। यानी ये n है क्या, ये n एक तरीके का टेंशन भी है जो कि लिफ्ट पे इस तरीके से लगाया गया है, ठीक ना। ये रस्सी जो है, जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से ये लिफ्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो जो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा यानी कि जो फोर्स होगा, जिस फोर्स से वो ऊपर खींच रहा है, वो फोर्स होगा mg प्लस ma, ठीक ना। mg क्या है, ट्रू वेट है, n क्या है, अपरेंट वेट है, ma क्या है, फोर्स है ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो अपरेंट वेट क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, क्योंकि वो ट्रू वेट में कुछ और ऐड हो रहा है तब जाके बराबर हो रहा है। तो पहला कंडीशन तो ये हो। दूसरा कंडीशन कि अगर ये नीचे आए, ध्यान से देखिएगा कि अगर ये क्या हो, लिफ्ट नीचे आए तब क्या होगा, नीचे आएगा तो कौन बड़ा होगा, mg बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, इस टेंशन या नॉर्मल फोर्स से बड़ा होगा। बीच में कितना फोर्स लगेगा, ma। अब यहाँ पे n उधर भेजिए, ma को इधर लगे, तो n इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा mg माइनस ma। ये दूसरा कंडीशन है। अब यहां पे आप देख रहे हैं सेकेंड कंडीशन में, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड,
इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट। यानी जब, ये दिमाग में हमेशा रख लीजिएगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो अपरेंट बड़ा होगा और जब नीचे जाएगा तो अपरेंट छोटा होगा। ठीक है। तीसरा कि भाई जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब क्या होगा। तीसरा कंडीशन है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी कांस्टेंट स्पीड से या तो लिफ्ट ऊपर जाए या तो फिर नीचे आए, तो क्या होगा। तो देखते हैं कांस्टेंट स्पीड से। तो जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो जो a है वो क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख देना है, ठीक ना, कि जब कांस्टेंट स्पीड से वो ऊपर जाएगा तो a इक्वल टू जी नहीं, सॉरी, a इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आपको रख देना है, इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे। तो जैसे देखिए हम दोनों इक्वेशन लिख दे रहे हैं। पहला है जब ऊपर जा रहा है तब mg प्लस ma, कहाँ, जब ऊपर जा रहा है तब n इक्वल टू mg माइनस ma, जब नीचे जा रहा है तब। आप a इक्वल टू 0 रखिए, देखिए क्या मिल रहा है, n इक्वल टू mg, a इक्वल टू 0 रखेंगे, काम खत्म। यहाँ भी a इक्वल टू 0 रखेंगे तब भी n इक्वल टू mg मिल रहा है। n क्या है आपका, अपरेंट वेट, ये क्या है, ट्रू वेट। दोनों क्या हो गए, बराबर। यानी कि जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए और उस कंडीशन में a 0 हो, तो उस कंडीशन में अपरेंट वेट और ट्रू वेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो जनरली जो लिफ्ट लगा रहता है शॉपिंग मॉल में वो यही लगा रहता है जिसका स्पीड जो होता है सेम रहता है, ताकि अपरेंट वेट और ट्रू वेट अगर बराबर हो जाएगा तो जो विंग मशीन है, ये विंग मशीन केवल और केवल इस mg को नहीं नापता है, किसको नापता है, n को मापता है। तो n को मापेगा और यहाँ पे n इक्वल टू mg आ गया, यानी अगर n को भी मापेगा तो वो समझ लीजिए mg का ही रीडिंग है, यानी जो ऑब्जेक्ट उसमें बैठे हैं या जो पर्सन उसमें बैठे हैं उनका रीडिंग बता देगा इजीली। ठीक है। तो थर्ड कंडीशन ये हो गया। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। When lift string is break, ठीक है, जब ब्रेक हो जाएगा तब क्या होगा देखते हैं। यहां तो mg लगेगा, यहां लगेगा n, ठीक है, यहां पे आपका लगेगा m। जब स्ट्रिंग टूटेगा तो क्या होगा, अब सोचिए। पहले लिफ्ट में जब आप एंटर करते हैं तो जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भारी टाइप का हो गया, क्योंकि अपरेंट वेट वहां पे ग्रेटर है आपके ट्रू वेट से, यानी कि जो आपका एक्चुअल में वेट है ना, वो वेट से ज्यादा आपका वेट लगेगा जब आप ऊपर जाएंगे तो। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो आपका ट्रू वेट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी आपको हल्का महसूस होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट रहा, जैसा कि शॉपिंग मॉल में हर जगह लगा रहता है, वहां पे आपको ना तो ये लगेगा कि आपको हल्का लग रहा है, ना तो आपको ये लगेगा कि भारी लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर वायर आप लिफ्ट में है, वायर टूट गया तो आप सीधे कहाँ आएंगे, नीचे। उसके बाद समझ गए। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जैसे ही ब्रेक होगा, एक कंडीशन देख लेते हैं, जैसे ही ब्रेक होगा आपका जो नॉर्मल होगा फोर्स वो क्या हो जाएगा,
इसका जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों टेंशन जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कनेक्टेड ही नहीं है। जब ये स्ट्रिंग कनेक्टेड रहेगा तब ना इसमें टेंशन रहेगा, जब स्ट्रिंग कनेक्टेड ही नहीं है तो उसमें टेंशन रहने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि भाई जो ए होगा, अब ए तो लगेगा नहीं क्योंकि एकदम तेजी से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो गया। इसका मतलब कि अगर हम फार्मूला रखें यानी इक्वल टू mg माइनस ma, हम माइनस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो माइनस वाला लेंगे। यहाँ पे g और a बराबर हो गया तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यानी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। यानी नॉर्मल फोर्स जो होगा जीरो हो जाएगा, यानी जो विंग मशीन होगा उस विंग मशीन में आपका जो वेट होगा उस टाइम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि हमारे शरीर में वेट ही नहीं है, वेटलेसनेस आपको फील होगा। ठीक है, तो ये लिफ्ट के कुछ कॉन्सेप्ट थे कि कैसे कराना है। ठीक है, जनरली एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको। ये देख लीजिए, कंडीशन है, ये लिफ्ट है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या क्या कंडीशन हम बताए हैं वो एक बार समराइज कर लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये आपका नॉर्मल फोर्स है, ये आपका mg है, यहाँ पे आपका फोर्स ma लग रहा है। ठीक ना, ये आपका होता है अपरेंट वेट और ये आपका होता है ट्रू वेट। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो अपरेंट वेट बड़ा होगा ट्रू वेट से। क्यों, क्योंकि अपरेंट वेट बड़ा है तभी तो इसको ट्रू वेट को खींच ले जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया कि mg को खींच रहा है, यानी ट्रू वेट को खींच ले रहा है, इसका मतलब बड़ा होगा तब। दूसरा फार्मूला इसमें क्या लगाएंगे, यानी कि जो ये नॉर्मल फोर्स है इस पे कितना टेंशन लगेगा, mg प्लस ma। ठीक है, दूसरा कि लिफ्ट अगर नीचे आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब यहां तो n लगेगा ही लगेगा टेंशन, ये वेट है mg, ये आपका फोर्स है। अब यहाँ पे कौन खींच रहा है, mg खींच ले रहा है, यानी ट्रू वेट खींच ले रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रू वेट होगा वो बड़ा होगा अपरेंट वेट से। फार्मूला कितना होगा, यानी नॉर्मल फोर्स यानी टेंशन कितना होगा, mg बड़ा होगा माइनस ma को खींच रहा है। ठीक है, तीसरा कंडीशन यहां देख लेते हैं, या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए, लेकिन ए जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट अगर हो तो। कंडीशन अगर ऐसा हो कि ए क्या हो, कांस्टेंट हो या v कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जब a कांस्टेंट होगा तो यहां पे आपको a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में a का वैल्यू जीरो रख लीजिए, तो a का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ma गायब, a का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ma गायब, यानी n इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे, mg। तीसरे के लिए फार्मूला यानी इक्वल टू mg। n है आपका अपरेंट वेट, बराबर होगा ट्रू वेट के। ठीक है, चौथा कंडीशन है कि लिफ्ट का वायर टूट जाए तो बहुत तेजी से जो है वो नीचे आएगा, इतना तेजी से नीचे आएगा कि आपको वेटलेसनेस लगने लगेगा, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट नहीं है। उस कंडीशन में a इक्वल टू g हो जाएगा और फार्मूला आपका निकल के आएगा n इक्वल टू जीरो, यानी कि जो टेंशन होगा वो जीरो होगा। दूसरा बात ये कि भाई जब स्ट्रिंग ही नहीं है, स्ट्रिंग ही टूट गया है, कनेक्टेड ही नहीं है, तो टेंशन कहां से होगा। ठीक है, ये लिफ्ट के 4 प्रॉब्लम है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आराम से हम लगा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेंशन करिएगा अपने नाम के साथ।
और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, एक स्ट्रिंग है जिसपे वेट है 10 kg, ठीक है। एक मंकी है यहाँ पे 5 kg का, एक मंकी है आपका यहाँ पे 10 kg का, एक मंकी और है आपका यहाँ पे 15 kg का, ठीक है। ये जो है जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ये जो है नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये भी नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। आपको टेंशन बताना है कि कितना है, ठीक है। टोटल टेंशन कितना है, तो एक टेंशन मान लीजिएगा कि यहाँ T1 है, यहाँ मान लीजिएगा T2 है, यहाँ मान लीजिएगा T3 है, और यहाँ मान लीजिएगा T4 टेंशन है। तो T इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 निकाल के आप क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कितना आया, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, MCQ टाइप का है। If lift is moving upward, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। If lift is moving upward, then apparent weight is greater than true weight। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पर्सन है, ठीक ना। इस पर्सन का जो मास है वो है 100 kg, ठीक ना। और इस लिफ्ट का जो मास है, इस लिफ्ट का जो मास है वो है आपका 500 kg, ठीक है। अगर ये लिफ्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा हो तो आपको ये बताना है कि अपरेंट वेट कितना होगा, या इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, या यही पूछ सकता है कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तीनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे बात कर सके कि भाई इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो आपको एक हिंट दे रहे हैं, यहाँ पहले टोटल मास कर लीजिए कि कितना है, क्योंकि लिफ्ट का अलग से 500 है और सब इसका, यानी टोटल इसमें 600 kg का अप डाउन हो रहा है और ये नीचे जा रहा है, ठीक ना। G इक्वल टू 10 मान लीजिएगा, तो 600 × 10 न्यूटन से ये नीचे जा रहा है, ऊपर n से जा रहा है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा ma 600 × a आपको दिया गया है 10, ठीक है। या इसको 5 कर लीजिएगा, ठीक है, 5। अब n का वैल्यू निकाल लीजिएगा जैसा इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ मेंशन कर दीजिएगा।
अब हम लोग जो है स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्यूडो फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द स्यूडो फोर्स, और ये फोर्स का सबसे एक्सेप्शनल पार्ट है। ये फोर्स तो है लेकिन फोर्स जैसा नहीं, फोर्स के एकदम अपोजिट काम करता है। कैसे काम करता है वो सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।